नमो नमः मित्रों, मैं उदय कुमार आप सबके अपने प्रिय चैनल कन्फ्यूजन क्लियर क्लासेज पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बिहार बोर्ड प्रदर्शन के संस्कृत संस्कृत के द्वितीय चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव पाठ के महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि निर्देश दिया गया है, प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 15 रहती है। इनमें से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों का पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर होगा, गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा पटना अपने दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखने विदेशी पर्यटक भी सालों भर आते रहते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ पर देखने योग्य है: संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा। साथ ही पटना में गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया का प्रसिद्ध सेतु। उक्त दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? इसका उत्तर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। इस प्रकार रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था कि कोई आक्रांत रक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं पाता। इस बात का उल्लेख यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथ में किया है। प्रश्न संख्या 3, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है, अथवा प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, लक्षण ग्रंथ काव्य मीमांसांग के रचयिता राजशेखर ने पटना का सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि ब्याडी, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने यहाँ अध्ययन कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। पटना इन लोगों के लिए भी कसौटी पत्थर के समान रहा है। राजशेखर के अनुसार इस प्रकार की सरस्वती परंपरा यहाँ काफी दिनों तक चलती रही। प्रश्न संख्या 4, प्राचीन काल में कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए? इसका उत्तर होगा, विदेशी यात्रियों में प्रमुख रूप से मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इतिसंग आदि विदेशी यात्री यहाँ आए थे। प्रश्न संख्या 5, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या भविष्यवाणी की थी? उत्तर, भगवान बुद्ध का पटना आना कई बार हुआ और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह पाटली नामक ग्राम महानगर बनेगा, किंतु कलह, अगलगी और बाढ़ के भय से सर्वदा पीड़ित रहेगा, जैसा इन दिनों पटना में देखा जाता है। प्रश्न संख्या 6, प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम क्या है? उत्तर, प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर तथा कुसुमपुर प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 7, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन करें, अथवा दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र के वैभव को बताएं। दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी प्रश्न हो, दोनों का उत्तर एक ही होगा। इसका उत्तर देखते हैं। अपनी समृद्ध स्थिति के लिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कुटनीमता नामक काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। यह नगर
सम्राट अशोक के समय अत्यंत समृद्ध। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, सिख संप्रदाय की दृष्टि से पटना एक परम पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से सिख तथा अन्य धर्मों के तीर्थयात्री गुरुद्वारा का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। चलिए इस क्लास का अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। पटना के प्राचीन उत्सवों को बताएं, या पटना के प्राचीन उत्सवों के विषय में बताएं। उत्तर, पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में कौमुदी नामक महोत्सव काफी उत्साह एवं धूमधाम के साथ मनाया जाता था। आजकल दुर्गा पूजा के समय जो स्थिति समाज में रहती है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति कौमुदी महोत्सव के समय हुआ करती थी। इस प्रकार से आपके यह 9 प्रश्न पूर्ण हुए। अब मेरे अनुसार शायद अब इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएंगे। आप अच्छी तरह से इन सारे प्रश्नों का अध्ययन कर लें, और आपने यदि अभी तक हमारे कन्फ्यूजन क्लियर क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें।